कभी सोचा है क्या कोई इंसान हवाई जहाज के पहियों वाली जगह में छिपकर हजारों फीट की ऊंचाई पर बर्फीली ठंड में बिना ऑक्सीजन के जिंदा बच सकता है? सुनने में नामुमकिन लगता है ना। आज हम इसी खतरनाक और लगभग अविश्वसनीय सफर की हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। इस पूरी कहानी का दिल, या कहें कि इसकी पूरी भयावहता, सिर्फ एक तस्वीर में कैद है। तस्वीर में गिरता हुआ जो लड़का नजर आ रहा है वो था 14 साल का कीथ सैप्सफोर्ड, और उसकी कहानी ही है जो हमें इस पूरी पड़ताल की तह तक ले जाएगी। कीथ एक बॉयज होम से भाग गया था। उसके मन में दुनिया देखने की एक जिद थी, और विडंबना देखिए, उसके पिता ने ही उसे एक बार चेतावनी देते हुए एक कहानी सुनाई थी कि कैसे एक लड़का प्लेन के पहियों में छिपने की कोशिश में मारा गया था। और शायद इसी कहानी ने कीथ को ये खतरनाक आइडिया दे दिया। तो घर से भागने के कुछ दिन बाद कीथ एयरपोर्ट की सुरक्षा को चकमा देकर सिडनी से जापान जा रहे एक डगलस DC-8 के व्हील वेल में जा छिपा। लेकिन उसका ये सफ़र शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी और पहियों को अंदर लेने के लिए दरवाजे दोबारा खुले, वो सीधा 200 फीट नीचे आ गिरा। और ये सब इत्तेफाक से एक शौकिया फोटोग्राफर के कैमरे में कैद हो गया, जो बस अपने नए लेंस को टेस्ट कर रहा था। कीथ का दुखद अंत एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है। आखिर हवाई जहाज का व्हील वेल इतना ज्यादा जानलेवा होता क्यों है? सबसे पहला और खामोश कातिल है हाइपॉक्सिया, मतलब ऑक्सीजन की कमी। 35,000 फीट की ऊंचाई पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि सांस लेना लगभग नामुमकिन है। पहले इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर वो बेहोश हो जाता है और आखिर में मौत। अगला खतरा है बेरहम ठंड। ऐसी ठंड जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं -60 डिग्री सेल्सियस की। सोचिए जरा, आर्कटिक से भी ज्यादा ठंडा। ऐसे तापमान में शरीर के अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं, जिससे पहले फ्रॉस्ट बाइट होता है और फिर मौत निश्चित है। ऑक्सीजन और ठंड के अलावा प्लेन की मशीनरी अपने आप में 3 और बड़े खतरे पैदा करती है। पहला, गियर के दरवाजे खुलते और बंद होते हैं तो किसी भी पल नीचे गिरने का डर बना रहता है। दूसरा, इंजन का शोर करीब 140 डेसिबल, ये एक रॉकेट लॉन्च के बराबर है जो किसी को भी बहरा कर सकता है। और तीसरा, जब लैंडिंग गियर अंदर की तरफ आता है तो वो किसी को भी आसानी से कुचल सकता है। तो इन 5 जानलेवा खतरों को देखते हुए ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि आंकड़े इतने भयानक हैं। ऐसे मामलों में मृत्यु दर लगभग 77% है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक अजीब मोड़ आता है। इन सब खतरों के बावजूद कुछ लोग, बहुत ही कम लोग, जिंदा बचे हैं, और यही हमें इस कहानी के सबसे बड़े रहस्य की ओर ले जाता है। चलिए 2 सबसे हैरान कर देने वाले मामलों को देखते हैं। एक तरफ प्रदीप सैनी, जो 1996 में दिल्ली से लंदन की 10 घंटे की उड़ान में जिंदा बचे, और दूसरी तरफ हाल ही में एक 13 साल का अफगान लड़का जो काबुल से दिल्ली की 94 मिनट की फ्लाइट में सही सलामत पहुंच गया। प्रदीप सैनी की कहानी तो और भी दर्दनाक है। वो 10 घंटे की इस यात्रा में बच तो गए, लेकिन उनके छोटे भाई विजय की मौत हो गई। इस सफर ने प्रदीप पर इतने गहरे जख्म छोड़े कि उन्होंने बाद में कहा, अगर हम दोनों मर जाते या दोनों बच जाते तो ठीक होता, लेकिन हम में से सिर्फ एक बचा और ये गलत था। तो सवाल फिर वही है, आखिर इन चमत्कारों के पीछे का विज्ञान क्या है? इन लोगों ने 77% मौत की संभावना को मात कैसे दी? इसका जवाब जीव विज्ञान, भौतिकी और किस्मत के एक बहुत ही अजीब से कॉकटेल में छिपा है। इसका सबसे बड़ा जैविक कारण है एक खास अवस्था जिसे सस्पेंडेड एनिमेशन कहते हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे जानवर बहुत ज्यादा ठंड में हाइबरनेशन में चले जाते हैं। जब शरीर को बेहद ठंड और ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ता है तो वो अपने सारे जरूरी काम, जैसे दिल की धड़कन, सांस लेना, सब कुछ एकदम धीमा कर लेता है। तो जिंदा बचने के लिए इन सब चीजों का एक साथ होना जरूरी है। पहला, फ्लाइट की अवधि कम हो। दूसरा, शरीर सस्पेंडेड एनिमेशन की हालत में चला जाए। तीसरा, व्हील वेल के अंदर कोई ऐसी गर्म जगह मिल जाए। और सबसे जरूरी, किस्मत, कि सही वक्त पर न गिरें और ना ही कुचले जाएं। लेकिन जिंदा बचने की इन गिनी चुनी कहानियों के बावजूद ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये कोई रास्ता नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हताशा में उठाया गया एक जानलेवा कदम है। अगस्त 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद की ये तस्वीरें याद दिलाती हैं कि लोग ऐसा जोखिम उठाने पर क्यों मजबूर होते हैं। सैकड़ों हताश लोग अमेरिकी वायुसेना के C-17 विमान से बस लटक गए थे।
वो जो दिल दहला देने वाली तस्वीरें थीं जिनमें लोग हवा में उड़ते प्लेन से नीचे गिर रहे थे, उन्होंने दुनिया को इस जुए का सबसे आम और सबसे भयानक अंजाम दिखाया। ऐसी अराजकता में जिंदा बचने की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, जीरो। आखिर में बात बस इतनी सी है कि इस तरह से जिंदा बचना कोई प्लान नहीं हो सकता। ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, अरबों में एक होने वाला चमत्कार। और ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो विज्ञान और आंकड़ों से कहीं परे है, कि आखिर हताशा का वो कौन सा स्तर होता है जो 77% मौत के खतरे को भी एक आजमाने लायक मौका बना देता है।